अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रहा हूँ। 3 बड़ी खबरें जो कि मफाद आमा की खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि सिंध में 99% अगर देखें तो लोग जो अफसरान हैं वो करप्ट माफिया हैं, करप्शन में मुलविस हैं। एंटी करप्शन नैब और मुख्तलिफ महकूमों उनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो अपने ओहदों पर बराजमान है, बल्कि कई ओहदे जो है वो रखते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो ना सिर्फ जो सरकारी ओहदे हैं उन पर मज़े लूट रहे हैं, बल्कि मज़ीद भी करप्शन करते हैं और उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में एक बार फिर एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है, वो आपके सामने रखना है करप्ट अफसरान के खिलाफ। इसके अलावा जो दूध की कीमतें हैं ख़ास तौर पर, उसमें एक नई चीज़ सामने आई है कि दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए चावल का पानी मिक्स किया जाता है। ये सिंध हाई कोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने है। और इसके अलावा जो पहले जैसे सलाहुद्दीन पंवर का हुक्मनामा सामने रखा था हमने, उसका एक फॉलोअप, उसका बल्कि तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें एक जो सरकारी अफसर थे मुजफ्फर हुसैन कटपर, उन्होंने दरख्वास्त लगाई थी कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है, रेफरेंस दायर करने के बाद उनको ओहदे से मुअत्तल किया गया है। ओहदे से मुअत्तली के खिलाफ उन्होंने अपने जो ओहदे से उनको मुअत्तल किया गया था, उस हवाले से उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने जो उनकी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की, और लेकिन उसके साथ साथ एक और भी हुक्मनामा उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो अदालत ने कहा कि जो नायबज़दा अफसरान हैं वो ओहदों पर बराजमान है। उसमें सिंध हाई कोर्ट ने जो कहा है, एक तो सरकारी हुकूमत को कहा है कि सिंध हुकूमत को कहा है कि इन तमाम अफसरान को जो नायबज़दा हैं इनको ओहदों से हटाया जाए। अदालत ने ये बड़ा हुक्मनामा जारी किया और अदालत ने कहा है कि जो हमारे नोटिस में आया है कि नायबज़दा अफसरान जो है वो अपने ओहदों पर जो है वो काम कर रहे हैं, और अब नायबज़दा अफसरान जो है वो हमें देखने में आ रहा है कि वो मुस्तकिल मुख्तलिफ जो है तहकीकात का सामना करने के बावजूद अपने ओहदों पर बराजमान हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे अफसरान जो कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो ओहदों के ऊपर रहने के लिए अहल नहीं है, और चीफ सेक्रेटरी को अदालत ने हिदायत की है कि नायब अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। और अदालत ने फिर चीफ सेक्रेटरी को ये भी हिदायत की है कि इन तमाम अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, यानी कि इनके खिलाफ जो महकमा जाती कार्रवाई होती है कि किसी न किसी सतह पर वो करप्शन में मुलविस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है। और अदालत ने कहा कि इसकी अमल दरामद, इस अदालत का जो हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करके चीफ सेक्रेटरी जो है वो रिपोर्ट पेश करें। चीफ सेक्रेटरी को अदालत ने नोटिस भी जारी किए हैं और ये भी कहा है कि कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के जो मुर्तकिब अफसरान हैं उनके खिलाफ जो ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी हैं उसकी भी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। और ऐसे मामलात में अदालतों में गैर मामूली जो है अदालतों में गैर मामूली बोझ बढ़ रहा है, और चीफ सेक्रेटरी मुनासिब वक्त में मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें, और अदालत ने हुक्मनामा किया। लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक बात बताई थी आपको कि जो करप्शन में मुलविस अफसरान हैं या एक से ज़ायद ओहदे अफसरान को उन्होंने नवाजा हुआ है, रखा हुआ है सिंध हुकूमत ने, यानी कि एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं या OPS पे रखा हुआ है, तो उस पर भी अदालत ने इन OPS के चार्जेस भी उन अफसरान से वापस लेने का हुक्म दिया था कि किसी का भी कोई ओहदा या उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें एक अफसर को एक चार्ज दिया जाए एक वक्त में, यानी कि 3 ओहदे ना दिए जाए। उसमें भी हम देखने में आया कि सिंध हुकूमत मुसलसल अदालतों में गलत बयानी करती है, यानी कि झूठ से काम लिया जाता है और एक अफसर को ओहदे पर रखने के बजाय यानी कि अदालत में रिपोर्ट पेश की जाती है कि फ़लाँ अफसर को हमने ओहदे से हटा दिया, लेकिन अगले रोज़ या कुछ दिन के बाद फिर नए तरीके से उसको इजाफी चार्ज दिया जाता है और फिर वही काम वो कर रहा होता है जैसे वो पहले कर रहा होता है। तो ये बड़ी चीज़ सामने आई है। तो एक और बड़ी और दिलचस्प जो खबर है वो ये है कि जिस तरह हमने पहले भी रिपोर्ट किया कि वफाक जो के साथ सूबा जो है वो हमेशा धोखा करता है। जिस तरह गैस की जो पैदावार होती है उसमें वफाक को 11-11.5% नहीं लेता, सूबे की आवाम के ऊपर तालीम और इसके अलावा सेहत के ऊपर खर्च करने के लिए वापस सूबे को दे देता है। तो वो भी 350 अरब रुपये करप्शन की नज़र हो गए थे। लेकिन एक और भी जो चीज़ सामने आई है वो भी उसी से मुताल्लिक है या उससे मिलती जुलती है कि वफाक को कोई भी मुल्क या वफाक खुद डोनेशन देता है सूबे को, और वो ज़कात की रकम जो है सूबा साल में एक बार मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है वो अज़ला में जो है वो ये रकम ज़कात के तौर पर यानी उशर ज़कात के तहत वो रकम तकसीम करता है। लेकिन जिससे सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में ये इस बात का इंकशाफ हुआ था कि वो रकम या तो करप्शन की नज़र हो जाती है या फिर वो रकम की जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो गैर शफाफ होता है, जिसकी वजह से असल जो मुस्तहिकीन हैं उन तक ये जो चीज़ है वो नहीं पहुँच पाती है, यानी कि जो ज़कात की रकम है वो
शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन तक नहीं जाती, जिस पर आज यानी कि पहले भी एक वीडियो में मैं ये सारा जिक्र कर चुका हूँ, रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत से तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें अदालत ने ज़कात की तकसीम का जो निज़ाम है वो मरबूत ना होने पर बरहमी का इजहार किया। और अदालत ने कहा है कि अदालत ने 2 साल का जो मुकम्मल रिकॉर्ड है ज़कात की तकसीम के हवाले से सूबाई हुकूमत से तलब किया है, और सूबे भर में ज़कात की रकम की वसूल करने वालों के नाम और उनकी मुकम्मल जो फहरिस्त है वो अदालत ने तलब की है, और कहा है कि बैंकों को वसूल होने वाली रकम का मुकम्मल रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। अदालत ने इजहार हैरत किया है कि ज़कात कौंसल के मुनासिब तश्कील और ज़ाब्ताकार जो है सूबे में नहीं बनाया गया है। इसमें सेक्रेटरी ज़कात ओशर जो है अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास अब तक जो है वो मज़ीद 3 अरब रुपए पड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि मरबूत निज़ाम के बगैर मुस्तहिकीन तक ये रकम जो है वो नहीं पहुँच सकती, और उसके बाद या तो रकम की तकसीम के लिए ई सहूलत कार्ड या क्रॉस चेक के ज़रिए ये रकम मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाए। और अदालत ने एक तो ये कि अपने मज़ीद हुक्मनामे तक जो हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, और अदालत ने कहा है कि तकसीम का तरीक़ाकार मुनासिब नहीं होता। लोग जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग खुद या तो अपने कारकुनान या अपने मनपसंद लोगों को ये ज़कात की रकम दे देते हैं, और असल मुस्तहिकीन तक ये रकम पहुँचती नहीं है, या तो किसी न किसी तरीके से ये रकम जो है वो करप्शन की नज़र हो जाती है। इसलिए अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है कि आइंदा मज़ीद हुक्मनामे तक ये रकम फ़िलहाल तकसीम ना की जाए जो महकमा सेक्रेटरी ज़कात के पास पड़ी हुई है। अब अदालत ने आइंदा समात पर जो सूबाई सदर हैं सिंध बैंक के, उनको भी तफसीलात के साथ तलब किया है। ये बड़ी अहम और दिलचस्प खबर थी। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि सूबा हमेशा वफाक की तरफ से जो रकम सूबे के अवाम पे खर्च करने के लिए सूबे के हवाले की जाती है, उसमें इस तरह का हेर फेर देखने में आता है। एक और बड़ी खबर वो ये है कि सिंध में और ख़ासतौर पर कराची में दूध की कीमतों के हवाले से केस की समाअत हुई, तो उसमें जस्टिस अमजद सहतो की जानिब से एक बड़ा और अहम इंकशाफ किया गया। अक्सर लोग जानते हैं कि दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए जो दूध फरोश हैं वो पानी मिला देते हैं और या तो पाउडर मिला देते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब एक चीज़ मज़ीद सामने आई कि जो दूध का जो तरीक़ाकार है, एक तो उसकी क्वालिटी जस्टिस अमजद सहतो ने कहा कि बेहतर नहीं होती, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा है कि शिकायत मिल रही है कि दूध में चावल का पानी जो है मिलाया जाता है, और जैसे हम जैसे तो ने कहा कि तो रेट बढ़ा देते हैं और उसके बाद दूध में पानी भी शामिल होता है। उसमें फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि ये बताएं कि आप अपनी मर्ज़ी से रेट कैसे बढ़ा देते हैं, और जिसमें दूध फरोशों के जो फोकल पर्सन थे उन्होंने कहा कि हमारे लिए सरकारी रेट जो है सरकारी रेट पर दूध फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। कमीशन कराची ने 3 साल पहले दूध के नर्ख मुकर्रर किए थे, अब नए नर्ख जो है मुकर्रर नहीं किए जाते, इसलिए हमारे लिए मुश्किलात का सामना है। तो उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खुद दूध की कीमत बढ़ा दें। कमिश्नर कराची जो भी रेट तय करे वो आप लोग मानते नहीं हैं। फोकल पर्सन ने कहा कि कमिश्नर कराची जो है उनके ऊपर उनके जो दूध फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे मार रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम ने भी अदालत को कहा कि अगर अदालत हमें छापों की इजाज़त दे तो हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, जिस पर जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने सर्जरिश की और कहा कि अदालत की हुक्म देगी, आपका खुद ये काम है, खुद जाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि अब तक 180 जो दुकानदार थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, और शहर में 1 लाख दुकानें हैं और कार्रवाई सिर्फ 80 दुकानों के खिलाफ हुई है, ये दरख्वास्त गुजारक की जानिब से कहा गया है। और उसके बाद फिर जो अदालत ने कहा कि लगता है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से दूध का म्यार चेक करने के लिए भी जो कोई पैमाना नहीं है और ये मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। अदालत ने अब कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम से तफसीली जवाब मांगा है, और उसके बाद कहा है कि जो ज़ायद कीमतों पे दूध फरोख्त करते हैं या उनका दूध का म्यार अच्छा नहीं होता तो उनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी जाए। और आइंदा समात पर कमिश्नर कराची सूबाई हुकूमत और दीगर से तफसीली जवाब तलब किया गया है, क्योंकि शिकायत हैं और दरख्वास्त गुजार का भी ये कहना है कि 94 रुपये दूध की फ़ी लीटर कराची में मुकर्रर की गई है कीमत, लेकिन 140 रुपये से ज़ायद की कीमत में दूध मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये 3 बड़ी और अहम और दिलचस्प खबरें थी, जो मफाद आमा की खबरें थी, जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप इनको पसंद करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन। और